नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनमें तीसरा पुरुषार्थ काम है। माना जाता है कि इसके नाम मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, जबकि एक तरफ शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। ऐसे में ब्रह्मचर्य और काम में से सी चुना जाए जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव हो पाए। शास्त्रों में पुरुषों के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इन 4 पुरुषार्थ के नाम मनुष्य योनि में जन्म का कोई मतलब नहीं है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले हर जीव का पहला उद्देश्य धर्म है, दूसरा अर्थ यानी धन अर्जन है, तीसरा उद्देश्य काम है, सका मतलब सुख है, समय यौन सुख भी है। दूसरी ओर शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मोक्ष की कामना रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर इस बात को पूरी तरह मान लिया जा तो तीसरे पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं हर जाता, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने पर तीसरा पुरुषार्थ छूट जाएगा। ऐसे में मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? अब शास्त्रों के ध्यान ध्यान से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि ब्रह्मचर्य के यम का मतलब है संयम यानी काम भावना का संतुलन, और इसका पालन तमाम उम्र जरूरी है। क व्यवस्था में 4 आश्रम की बात की जाती है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी जीवन के पहले भाग में जब आप क्ष और य के प्रयास कर रहे हैं, उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः करना है, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसके बाद गृहस्थ आश्रम में आते हैं, जहां जीवन का दूसरा उद्देश्य अर्थ प्राप्ति जरूरी हो जाता है, ताकि आप अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें और सुखी जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें। यहाँ सृष्टि के कास के और मोक्ष की प्राप्ति के काम की जरूरत होती है। काम से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी का ऋण तभी उतरता है जब आप उसे अगली पीढ़ी देते हैं, यानी आपकी संतान होती है। संतान के पालन पोषण करके जब आप उसे संस्कारी बना देते हैं, तब वो आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान संस्कारी होकर धर्म पूर्वक श्राद्ध पर्तन करता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हैं, और इनमें से एक भी छूट जाए तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तय हो जाता है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे ये वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।